जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं रामसन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 10th का मैथ। आपका टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें प्रश्नावली 3i है, जो कि 3i प्रश्नावली 3i है तो बहुविकल्पी तौर पर है। तो इसमें बहुविकल्पी तौर पर ऑप्शन जैसे पेपर में यानी कि 20 क्वेश्चन आते कैसे ऑब्जेक्टिव एंड बहुविकल्पी तौर पे। तो इसमें हर चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। तो उसके क्या है, आपको बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से हमारे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो एक साइड आपको स्लाइड में दिखेगा प्रश्न, उसके नीचे उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें से आपको करेक्ट वाला ऑप्शन छांटकर यानी लिखना है। तो यहाँ में अभी मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आप यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो कक्षा 10 की कॉपी, किताब और पेन तीनों लेके साथ साथ प्रैक्टिस भी करें और अपना नोट्स बनाते रहे। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 3i की ओर। पहला प्रश्न वो क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। अगर प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखना है। पहला प्रश्न कह रहा है समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। एक समीकरण दिया गया, हमारा क्या है, समीकरण कितना है 8x + 5y। क्या है 8x + 5y कितना 5y = 11। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर पहले का एक समीकरण है। अब कह रहा है कि यहाँ x y के क्या है, x, y के क्या मान रखें कि कितना हो जाए 11 बन जाए हमारा, ठीक। तो यानी x y के मान क्या रखें यानी कि 11 बन जाए। तो यानी या तो आप हल करके लगा सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन की ओर जा सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन क्या करा, यानी कि फर्स्ट में कह रहा 2,1 कितना 2,1, यानी पहला ऑप्शन क्या है 2,1 आपका, ठीक। क्या कह रहा है x = 2 रखो, y = 1 रख लो तो 11 आ जाए। तो रखेंगे यानी कि x = 2 यानी 2 यहाँ हो जाएगा, 2 का 8 के साथ करेंगे गुणा 16 हो जाएगा 16। अब देखो 5 है, 5 के साथ गुणा है तो 5 के 5 5 16 और 5 जोड़ कितना हो गया 16 5 जोड़े 21 हो जाएगा। लेकिन कितना लाना हमने 11 लाना है। तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दूसरे में क्या है, ऑप्शन दूसरा का -2,1 कितना है -2,1 है। अब इसके स्थान पर -2 रखें, कितना -2 रखें तो 8 दूना 16 यानी माइनस के 16 हो जाएंगे। लेकिन क्या लाना है मुझे, प्लस का लाना है। तो ऑप्शन दूसरा भी कट गया। अब ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा तो क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरे में कह रहा 2,-1 कितना है 2,-1 है। तो x = 2 रखना, y = 1 रखना। तो क्या है ना 8 2 + 5 × -1 तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 कितना हो गया 16 प्लस, तो प्लस माइनस गुणा कितना हो जाएगा -5 एकम 5 बराबर कितना है 11। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा करेक्ट है। यानी x = 2 रखना है, y = -1 रखना है। तो इसको यानी यहाँ पर थोड़ा नीचे डिटेल में सॉल्व कर रहे थे। वो क्या है x = क्या रखना है 2 रखना है और y = क्या -1 रखना है। तो कितना 8 × 2 + 5 × -1 बराबर में 11। 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा कितना आएगा -5 = 11। 16 में से 5 गया कितना बचा 11 बराबर में 11। तो 11 बराबर में 11 ये मिलाना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं और सवाल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे क्या है। प्रश्न नंबर 2, समीकरण 6x - 5y = 11 और 2x + y = 17 से y का विलोपन करने पर x में मान प्राप्त कीजिए। क्या यानी समीकरण दिए गए दो में कह रहा y को 0 बनाना और x के मान में क्या करना है, समीकरण हल करना है, x के मान को में लाना है। तो पहला तो समीकरण कितना 6x + 5y = 11, यानी कि एक समीकरण ये दिया गया। अगला समीकरण कितना 2x + 5y कितना है 2x + का 5 सॉरी 2x + y कितना प्लस y = 17, समीकरण 2। यानी कि ये आपके क्वेश्चन में दोनों समीकरण दिए गए। अब तो कह रहा है x का मान 0 करना, सॉरी y का मान क्या करना है 0 करना है और x के मान में क्या करना है हल करना है। तो यानी कि आप क्या करेंगे, y का मान जब 0 हो गया ऊपर नीचे दोनों बराबर हो तो क्या करें, यानी कि समीकरण क्या है, समीकरण 2 में 5 से क्या करना है गुणा, समीकरण 2 में 5 से गुणा किया जाए, ठीक। तो 5 से गुणा करें कितना हो जाएगा 5 दूना 10x प्लस 5y बराबर में इधर करेंगे कितना 17×85 17×85 सॉरी ऊपर यानी कि पहले देख लेना सवाल में माइनस लगा, क्या माइनस लगा। अब ये क्या हो गया समीकरण नंबर 3,
समीकरण 3। अब करो समीकरण 2 व समीकरण 1 व 2 3 को हल करो। क्या समीकरण 1 व 3 को क्या करेंगे हल। तो समीकरण 1 कितना 6x माइनस का 5y बराबर में 11, ये कितना है 10x प्लस 5y बन गया बराबर में 85 हो गया। अब दो क्या करें, इनको हम जोड़ लेंगे। यदि इनको क्या गया जोड़ा जाए, क्या जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो कितना 10, तो 6 10 16x हो गया बराबर। अब ये प्लस माइनस करके क्या 0 हो गया बराबर। यहाँ कितना 5 1 6 8 1 9, तो कितना हो जाएगा। और इसको यानी कि क्वेश्चन हो सकता है आपका यही भी आंसर यही भी दिया जा सकता है। ठीक, आंसर इतना भी दिया नहीं 16x बराबर 96। तो ये x बराबर यदि मान निकालने पूछ दिया जाए तो x बटे में 16, तो कितना हो जाएगा 16 5 80 16 छक्का 96। तो x बराबर कितना 6 भी मान है आपका। एक आंसर ये भी आ सकता है कितना x बराबर 6 मान दे दिया जाए होगा। तो आपका क्वेश्चन अच्छा था, बेहतरीन था। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा चौथा ऑप्शन सही है। इसमें क्या दिया 16x बराबर 96 दिया गया। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की। प्रश्न 3, समीकरण x प्लस 3y बराबर 7 को हल कीजिए। एक समीकरण क्या x प्लस 3y बराबर 7, क्या है x प्लस 3y बराबर में 7 दिया गया। इस समीकरण को क्या करना है हल करना है, यानी ऑप्शन की मदद से हल करना है। क्या अभी जिस प्रकार पहला किया उसी प्रकार। अब देखो इसमें क्या पहले में यानी क्या x और y के क्या मान रखे जाए, क्या 7 बन जाए। ठीक, अब तो 7 बनाने के लिए क्या करना है, x के भी मान बहुत सारे रखे जा सकते हैं। तो क्या क्या रखे सभी x के मान, एक भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक इतने मान रख सकते हैं। अब देखो यानी कि कितना एक रखा तो यानी y का मान 6 भी हो सकता है। ठीक, तो y बराबर 6 भी। जब यहाँ कितना रखें 2 रखेंगे, 2 और 2 5 7 हो सकता है। और y का मान 3 रखें 4 भी हो सकता है। यानी इस प्रकार उल्टा चल सकता है, यानी कि ना 3 2 1, तो इस प्रकार से मान रख सकते हैं। तो 7 बना ले कितने सारे मान, लेकिन हर बार क्या नहीं। लेकिन अब क्या चले ऑप्शन क्यों चलते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है x बराबर 2 y बराबर 1 रखना है। क्या x बराबर 2 y बराबर 1 रखना है। तो क्या है कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसमें एक ऑप्शन आपका देखो इस प्रकार थर्ड ऑप्शन दिया गया, उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है स्मार्टली। तो यानी x बराबर क्या रखना है 1 रखेंगे और y बराबर रख लें 2। ठीक, कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 गुणे 2 बराबर में 7, 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर में 7, बराबर में 7 बराबर में 7। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, यानी 1,2 वाला। कौन सा 1,2। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है तीसरा है, ऑप्शन तीसरा। सॉरी चौथा क्वेश्चन, रेखाएं x बराबर 0, क्या है यानी एक रेखा क्या है x बराबर 0 है सर, 0 है। और 2x प्लस 3y बराबर 12 है। अगला क्या है 2x प्लस 3y बराबर में 12 है। 12 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। अब तो कह रहा है जब कह रहा है x बराबर 0 है, ठीक, तो कह रहा y का मान कहा प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है दोनों का। जब तो यानी कि दोनों का क्या है प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। जो क्या है ऑप्शन की ओर चलेंगे। तो पहला ऑप्शन जो क्या है 4,0, ऐसे संभव नहीं है। लेकिन क्या करें इसको हल करेंगे, क्या हल करें इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक, अब इसको हल करो। यहाँ लिखना समीकरण 2 में 1 का क्या रखें मान रखने पर। ठीक, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखें। तो 1 मान रखा x है, x बराबर क्या 0 दिया, तो यहाँ रखें 0। तो 2 गुणे का 0 प्लस 3y बराबर में 12, तो 0 हो गया। 3y बराबर कितना 12 हो गया। तो y बराबर कितना 3 से काटा 4, y बराबर यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। और x बराबर कितना 2 है। तो क्या है हमारा एक चतुर्थांश क्या है x अक्ष, यानी कि इधर x अक्ष है तो ये y अक्ष है। तो कह रहा है x अक्ष कितना है 0 पर है, y अक्ष कहाँ पर है 4 पॉइंट है। ठीक, तो यानी क्या x का y बराबर क्या पॉइंट बनेंगे x का y यानी 0,4 क्या बनेंगे 0,4। तो 0,4 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो 0,4 आपका ऑप्शन नंबर क्या है चौथा, सॉरी दूसरा वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है 0,4 का। अब प्रश्न देखो 5वां प्रश्न, 5 दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यानी कह रहा 2 संख्याएं हैं, कौन कौन संख्या देखो यहाँ लिखना माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक, यानी पहली संख्या x दूसरी संख्या y है। अब देखो सवाल में क्या कर रहा है, दो संख्याओं का क्या है दो संख्याओं का योग 8 है। अब कह रहा है x प्लस y का योग, x प्लस y बराबर कितना है 8 है। क्या है योग, यानी अंतर कितना दिया गया। अब कह रहा दो संख्याओं का अंतर कह रहा है x माइनस y बराबर कितना 2 है।
एक्स प्लस वाई बराबर 8 यानी समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो क्या करें, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, 2 को हल करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करेंगे। तो पहला समीकरण कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर में 8, दूसरा कह रहा है एक्स माइनस वाई बराबर 2। इनको क्या जाए जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, जब इन्हें जोड़ेंगे तो यानी एक एक्स कितना हो गया, 2x। अभी प्लस माइनस कट के 0 हो गया, 6 सॉरी 8 2 10 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। अब कह रहा है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कह रहा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहा रखें समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या माना था, x प्लस वाई बराबर में 8। तो 1 में कहना है जी 5 प्लस वाई बराबर में 8। तो वाई बराबर कितना, 8 माइनस का 5। तो वाई बराबर कितना आ गया, 3। वाई बराबर 3 आ गया। अब देखो जो संख्या हमारी थी एक्स वाई, अब चाहे इनका योग निकाल लो। तो वाई बराबर कितना, 5 है प्लस 3 है, 5 3 8 हो जाएगा, बराबर में 8 आएगा। अंतर देखो अगर 5 माइनस का 3 बराबर 2 आएगा। तो यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ भी हमारा मान निकल के आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन अच्छे है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप ऑप्शन देख के हल कर लेंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 6, समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 9 तथा 2x प्लस 3y बराबर 6 का हल होगा। यानी दो समीकरण दिए गए। पहला समीकरण 3x प्लस 9y बराबर 3x प्लस वाई बराबर में 9, यानी समीकरण 1 ये दे दिया गया। अगला समीकरण क्या दिया, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में किससे गुणा करें, 3 से तो करेंगे, 3 का 9x प्लस 3y बराबर 27, यानी 9 27, समीकरण नंबर 3। अब देखो कितने आने की, 1 2 3 समीकरण बन गए। अब क्या करना है, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, क्या समीकरण 2 व 3 को क्या हल करने पर, अब समीकरण 2 व समीकरण 3 को हल करेंगे तो कितना आएगा, 9x प्लस 3y बराबर में 27। अगला कितना है, 2x प्लस 3y बराबर में 6। क्या करेंगे, घटाने पर। तो इसलिए इनका सॉल्व करें, क्योंकि यानी सवाल थोड़ा ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है, लेकिन ऑप्शन से नहीं सॉल्व कर रहे। अब देखो माइनस माइनस माइनस, ये कट के 0 हो गया, यानी कितना अच्छा 7x बराबर, यानी 26 27 में 6 गया, यानी 21 हो गया। इससे काटा x बराबर कितना आ गया, 3, x बराबर 3 आ गया। अब देखो जब x बराबर 3 तक का 9, यानी कि y का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर y का मान 0, ठीक, तब 9 आएगा। तब x का मान यदि कितना रखें, 3, यानी 3 दूना 6, तो y का मान कितना यहाँ पर 1 आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से यानी सॉल्व नहीं कर सकते ऑप्शन से, लेकिन यहाँ निकाल के हल करें। अब देखो कह रहा है x का मान समीकरण 1 में रखना, क्या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखें, समीकरण 1 में रखना है। तो क्या समीकरण 1 हमारा क्या था, 3 प्लस वाई बराबर में 9, 3 का 9, 9 प्लस वाई बराबर में 9। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 0, वाई बराबर 0, एक्स बराबर 3 आएगा। तो यानी वाई का मान यहाँ 0। भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। ऑप्शन कह रहा 8 5 3 1, यानी इस ऑप्शन में से यानी क्या जोड़ा जाए। तो यानी कह रहा 2/3 से 2/3 बन जाए, 2/7 से 2/3 बन जाए। तुम्हारी भिन्न क्या है, 2/7 है। ठीक, इसमें क्या जोड़ा जाए, तो नहीं कह रहा है इसमें हम x जोड़ेंगे, कितना वाली है, 2/3। क्या लिखना है, भिन्न में x जोड़ने पर, ठीक है, भिन्न में x जोड़ने पर। तो भिन्न में x जोड़ा तो यानी क्रॉस गुणा कर लो, इसका इसके साथ 2 3 6, यानी प्लस 3x बराबर 7 का इसके साथ करें 14, प्लस का 2 इसके साथ किया 2x। ये बोल लो अंदर उठ के, हाँ जब बात माने पे 1 मिनट। दोनों पर क्रॉस गुणा करने के बाद इतना आ गया। ठीक, अब इसको हल कर लें, चर वाले पद एक तरफ, अचर वाले एक तरफ लाएंगे। तो यानी क्या करेंगे, 3x 2 को उठा लिया, माइनस का 2x बराबर में 14, ये 6 इधर जाएगा, माइनस का 6, यानी 3x माइनस 2, तो कितना बचेगा, x बचेगा।
बराबर, तो 14 में से 6 गया, कितना बचा? 14 से 6 गया हमारा, कितना बचा? 8 बचा। कितना बचा? 8 बचा। तो x का मान क्या है? 8 है। तो यानी कि इसमें x बराबर 8 रखा जाए, तो यानी भिन्न में जब 8 जोड़ा, यदि भिन्न में 8 जोड़ दिया जाए तो 2/3 हो जाएगी। ठीक है, क्या? यानी कि 2/7 में यदि 8 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। अब तो कहीं जोड़ के भी देख सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या 8 होगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4, 1/y माइनस 1/x बराबर 0 का हल होगा। यानी कि दो समीकरण दे रहा है। पहला कह रहा है 1/x प्लस 1/y बराबर 4, यानी समीकरण 1 दे रहा है। अगला समीकरण कह रहा है 1/x माइनस 1/y बराबर में 0, यानी क्या है? 0, यानी क्या? समीकरण 2। तो यानी कि 1 बाई 2 समीकरण दिए गए। अब इनका क्या करना? सवाल में कह रहा है इनका क्या हल होगा। तो हल का मतलब x y के मान क्या होंगे। अब तो कहना क्या? समीकरण एक बार समीकरण को 2 को क्या जोड़ने पर, क्या है? जोड़ने पर जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो 1/x ये 1/x ये, तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 2/x आ जाएगा बराबर, तो ये प्लस ये माइनस कट के 0, कितना आ गया? 4 आ गया। अब 4 आ गया। अब देखो x बराबर क्या आएगा? x बराबर कितना आएगा? तो 2/4 आएगा। इसके बटे का ये क्रॉस गुणा करें, कितना आएगा? 2/4 आएगा। इससे काटें, कितना आएगा? तो x बराबर 1/2। तो x का मान क्या निकलेगा? 1/2 निकलेगा। तो यानी क्या है? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कहाँ रखना? समीकरण 1 में रखना। तो समीकरण 1 में रखें तो क्या है? देखो 1/2, तो 1/2 बराबर 1/y बराबर में 4, ये ऊपर जाएगा तो कितना? 2 प्लस 1/y बराबर में 2। अब इस सॉरी 4 आएगा, यहाँ पर 4 हो गया। तो 1/y बराबर इसका आएगा 4 माइनस 2, तो 1/y बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। जब सिर्फ y बराबर निकालेंगे, जब y बराबर निकला तो आपको उल्टा हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। y बराबर क्या निकला? 1/2 निकला। x बराबर क्या निकला? 1/2। यानी एक का मान 1/2, 1/2 मान रखा, कितना आएगा मान? 4 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं 8वें में, ऑप्शन में x बराबर 1/2, y बराबर 1/2, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं नंबर। प्रश्न नंबर 9, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले कंडीशन कह रहा पिता और पुत्र, यानी क्या है? यानी कि एक पिता है और पुत्र, क्या? पिता और पुत्र है। ठीक, पिता और पुत्र है। ठीक, हो सकता है यहाँ ऑप्शन ना ही पूछे आपसे, वैसा ही पूछ सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक तरफ पिता एक तरफ पुत्र ले लिया गया। ठीक, यानी पिता की आयु यानी कि वर्तमान में कितनी मानेंगे हम? वर्तमान में पिता पुत्र के लिए x और y वर्ष मानी है। ठीक, x y वर्ष। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कितनी है? अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो कह रहा है जब यानी कि ये इससे 3 गुना, तो इसको यानी क्या बराबर बनाने क्या हो जाएगा? तो x बराबर 3y, यानी कैसे ये दोनों बराबर हो गए, तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो अगला क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, क्या है? 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो पिता यानी x प्लस 5 हो जाएगा और पुत्र कितना हो जाएगा? y प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र दुगुना है। कह रहा पिता की आयु का पुत्र दोगुना है, तो कह रहा जो पिता की आयु इससे पुत्र 2 गुना है। ठीक, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको यानी 2 दे दिया जाए प्लस 5 बराबर में पाई प्लस 5। अब तो पिता भी बराबर पुत्र भी बराबर है। अगली कंडीशन आगे क्या कह रहे हैं? दुगुना है कि आयु के 5 गुने के बराबर है। जो पिता है पुत्र के आयु के 5 गुने के बराबर है। 5 गुने के बराबर हो गया। अब यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर हो गया। अब तो हल करेंगे 2x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 5/5 25। इसको हल करेंगे तो 2x प्लस 2x। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 5/, इधर जाएगा बराबर में 25 माइनस 10, तो 2x माइनस का 5/, बराबर कितना हो गया? 15। समीकरण नंबर 2, यानी कि पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। अब जो क्या करना है? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या है? समीकरण 1 का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर 2 में रखेंगे क्या है, तो 2 गुणे में कितना 3y माइनस का 5y बराबर में 15, तो 2 तिया 6y माइनस का 5y बराबर में 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15, y बराबर 15, ये क्या निकला है 15 वर्ष निकला है। अब y का मान समीकरण 1 में रख लो है, क्या है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखना है, x बराबर करा 3y है, तो x बराबर 3 गुणे का 15, तो x बराबर कितना आ गया 45 वर्ष, तो x बराबर कितना आ गया 45 वर्ष। अब देखो x का पिता था और y क्या था पुत्र था, तो पिता की कितनी आ गई, पिता हमारा 45 वर्ष है, पुत्र कितना है 15 वर्ष का, ये वर्तमान आयु दोनों की है, कैसी वर्तमान आयु निकला है। अब यानी क्वेश्चन है कि ऑप्शन में पूछ सकता है और इसके बाद में क्या पूछ सकता है, लघु में पूछेगा, यानी 2 या 3 नंबर में, तो इस प्रकार से आपको डिटेल में विद्युत तरीके से 10 समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। क्या है 2 समीकरण, पहला क्या है x प्लस वाई बराबर 6, अगला कह रहा है x माइनस वाई बराबर में 2। अब ये 2 समीकरण देखिएगा क्या है, इनका कह रहा है हल करना है, तो यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखो हल करने के लिए यानी कह रहा है x और y के मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, किस प्रकार मान रखे जाए, किस प्रकार मान रखे जाए, तो यानी क्या है कितना 6 बन जाए। 6 बनाने के लिए कह रहा यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, यहाँ 5 भी रख सकते हैं, तब 6 हो जाएगा, यहाँ 2 रखें या 4 रखें तब 6 हो जाएगा। या अब देखो दूसरे में कह दी वो इसी प्रकार, यानी 2 लाना है, 2 जब भी आएगा जब यहाँ पर बड़ी संख्या आएगी, क्यों यहाँ पर 5 रखें या 3 रखें तब 2 आएगा। तो इसको हल करें, क्या है हल करेंगे, तो हल करने क्या है समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या है जोड़ने पर, तो इनको जोड़ा जाए तो इतना ये प्लस माइनस कट के 0 हो गया, बराबर 6 2 8 हो गया, इससे काटा कितना गया 4 आ गया, तो x बराबर हमारा 4 निकला, x बराबर 4 निकला। करा x का मान समीकरण 1 में रख लो, 1 में रखिए कितना आएगा 4 प्लस वाई बराबर में 6, तो y बराबर 6 माइनस का 4, तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया, y बराबर 2 x बराबर 4। अब देखो यहाँ पर 4 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 4 में से 2 गया 2 आ गया, और 4 2 6 हो गया, तो x y के मान के बारे हल हो गया। यानी कि समीकरण प्रश्न नंबर 11 यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्नावली थे इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक 3i प्रश्नावली का बहुविकल्पी वाले का लास्ट क्वेश्चन है। अब तो प्रश्न हमारा कह रहा 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपये है, यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपये हो तो एक पेन और एक पुस्तिका का मूल्य ज्ञात करना है। कितना कितना कह रहा है क्वांटिटी में, तो पहले यानी कि 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, 5 पेन 3 पुस्तक, 5 पेन 3 पुस्तक कितने रुपए के दे रहा है 31 रुपए के, 5 पेन और 3 पुस्तक यानी 31 रुपए के हैं। तो यानी कह रहा है एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य, ठीक, तो ये माना एक पेन बराबर x रुपए और पुस्तक बराबर 22 रुपये, ठीक। एक पेन का मूल्य हमारा कितना x रुपये और पुस्तक का मूल्य 22 रुपये, तो कितना 5 का, तो यानी 5x प्लस 3y बराबर का 39, समीकरण नंबर 1। तो आगे क्या करें, यदि वो 7 पुस्तक खरीद रहा, कितने 7 पेन प्लस 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तकें, कितनी 2 पुस्तक ले रहा है, तो कितना दे रहा हूँ पढ़ रहा हूँ उसे 39 रुपये, तो 69, तो यानी 7x प्लस का 2y बराबर में 39, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 हो गया। अब 2 क्या करेंगे, इनको हल करेंगे, क्या है जब हल करेंगे तो यानी 2 ये ना हमारा पहला वाला दूसरे के बराबर ना दूसरा वाले का पहले बराबर, तो क्या करेंगे वो समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 3 से क्या है गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो करेंगे पहले 2 से गुणा, तो 5 दूना 10x प्लस 3 दूनी 6 बराबर में 31 दूना 62, समीकरण नंबर 3। इसमें 3 से करें तो 7 या 21x प्लस का 2 या 6y बराबर में 39 दिया 117, 2 या 27 का 7, 3 से तो 2 2 3 का 9 2 11, ठीक, एक समीकरण नंबर 4। अब इनको हल कर लो, क्या है अब इनको घटाएंगे तो माइनस हो गया, क्या घटाने पर, तो माइनस यानी 21 में से 10 गया, माइनस का 11, ये कट के 0 हो गया,
अब यहाँ देखो 117 में से जब 62 को घटाएंगे तो 5 और 6 में से 5 गया, 5 माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया, तो 11 × 5 = 55, तो कितना आ गया, 5 आ गया x का मान। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखें कितना हमारे, एक हमारा क्या 5 × 5 + 3y बराबर में 31, तो 25 + 3y बराबर में 31, 3y बराबर 31 माइनस का 25, तो y बराबर में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 2, y बराबर 2 आ गया। तो यानी कि हमारा एक पेन था 5 रुपये का था, एक अभ्यास पुस्तक हमारी कितनी 2 रुपये की पड़ रही थी। तो यानी कह रहा है जो आप, तो प्रश्नावली कैसी थी, बहुविकल्पी तौर पे थी। तो प्रश्नावली हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो इसी प्रकार से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है।